नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं हूं अंकित जायसवाल और पशुपालन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करेंगे, जो है गाय भैंस की हड्डियां। हो सकता है आपको यह थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए, इसे समझना बहुत आसान और फायदेमंद है। जब आप अपने पशु के शरीर की बनावट को समझेंगे, तो आप उसकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। हड्डियों का ढांचा ही पशु को उसका आकार देता है और उसे चलने फिरने में मदद करता है। इस ज्ञान से आप चोट लगने पर समस्या को जल्दी पहचान सकते हैं और सही इलाज करवा सकते हैं। यह जानकारी आपके पशु को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए हम इस सफर की शुरुआत करते हैं और अपने पशुओं के शरीर को अंदर से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिर की हड्डी की, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। यह पशु के सिर का पूरा ढांचा बनाती है। खोपड़ी का सबसे महत्वपूर्ण काम दिमाग की सुरक्षा करना है। सोचिए, यह एक हेलमेट की तरह काम करती है। इसके अलावा खोपड़ी में ही आंखें, नाक, मुंह के लिए जगह बनी होती है। इसी में जबड़े की हड्डियां भी शामिल होती हैं। मैंडिबल, मैक्सिला, ये हड्डियां पशु को चारा चबाने और खाने में मदद करती हैं। अब हम सिर से पीछे की ओर चलते हैं और बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की। ये कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी एक लंबी लड़ी जैसी होती है, जिन्हें कशेरुका कहते हैं। यह गर्दन से शुरू होकर पूंछ तक जाती है और पूरे शरीर को एक सीधा ढांचा और सहारा देती है। रीढ़ की हड्डी का काम सिर्फ शरीर को साधना ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। यह दिमाग से आने वाले संदेशों को शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती है और शरीर के संदेशों को दिमाग तक ले जाती है। रीढ़ की हड्डी को हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। ग्रीवा कशेरुका गाय में साथ गर्दन को लचीलापन देती है। चारा खाने में मदद। पक्षीय कशेरुका पसलियां यहीं जुड़ती हैं। कटी कशेरुका कमर की हड्डियां शरीर को मजबूती देती है। यह हिस्सा भारी बोझ या कूदने पर सहारा देता है। यह एक मजबूत पुल जैसा होता है। त्रिक कशेरुका कूल्हे से जुड़ा हिस्सा सैक्रम बनाता है। ये हड्डियां आपस में जुड़कर एक ठोस संरचना बनाती है। यह पिछले पैरों को शरीर के बाकी हिस्से से मजबूती से जोड़ता है, चलने और दौड़ने के लिए ताकत। अब हम शरीर के बीच के हिस्से यानी छाती की बात करते हैं। यहाँ पर पसलियां होती हैं, जो एक पिंजरे जैसी संरचना बनाती हैं। गाय में आमतौर पर 13 जोड़ी पसलियां होती हैं। ये लंबी घुमावदार हड्डियां होती हैं। पीछे की तरफ ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। आगे की तरफ ये छाती की हड्डी से जुड़ी होती है। इस पिंजरे का मुख्य काम शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और नाजुक अंगों की रक्षा करना है। इसके अंदर दिल और फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। अगर ये अंग बिना किसी सुरक्षा के होते, तो एक छोटी सी टक्कर या चोट भी जानलेवा साबित हो सकती थी। यह संरचना सांस लेने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब पशु सांस अंदर लेता है, तो पसलियों से जुड़ी मांसपेशियां पिंजरे को ऊपर और बाहर उठाती हैं। इससे फेफड़ों को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। हवा फेफड़ों के अंदर भर पाती है और पशु को ऑक्सीजन मिलती है। पशुपालकों के लिए पसलियों की गिनती और उनकी स्थिति को समझना जरूरी है। कभी कभी पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है या छाती में सूजन आ जाती है। एक स्वस्थ पशु की पसलियां हल्की सी दिखनी चाहिए, बहुत ज्यादा उभरी नहीं होनी चाहिए। अगर पसलियां बहुत ज्यादा दिख रही हैं, तो यह कुपोषण या बीमारी का संकेत हो सकता है। अब हम पशु के अगले पैरों की हड्डियों के बारे में जानेंगे। इन्हें अग्रपाद यानी कि फोरलिम कहा जाता है। इन पैरों का मुख्य काम शरीर के अगले हिस्से का लगभग 60% वजन उठाना और चलते समय संतुलन बनाए रखना है। सबसे ऊपर की हड्डी, जो कंधे पर होती है, उसे स्कैपुला या कंधे की हड्डी कहते हैं। यह एक बड़ी, चपटी और तिकोनी हड्डी होती है। इसका कोई सीधा हड्डी का जोड़ शरीर से नहीं होता, इसलिए यह चलने और दौड़ते समय झटकों को सोखने में मदद करती है। यह एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। स्कैपुला के ठीक नीचे ह्यूमरस या प्रगंडिका होती है, जो कंधे से कोहनी तक जाती है। यह मोटी और मजबूत हड्डी अगले पैर का ऊपरी हिस्सा बनाती है और पैर को आगे पीछे ले जाने में मदद करती है। कोहनी के जोड़ पर ह्यूमरस 2 हड्डियों से मिलती है, रेडियस, अल्ना। गायों में ये दोनों हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं और एक ही हड्डी की तरह काम करती है। यह हिस्सा कोहनी से कार्पस तक जाता है, जिसे हम आम भाषा में गाय का अगला घुटना कहते हैं। असल में यह इंसानों की कलाई जैसा होता है और इसे कार्पस कहा जाता है। कार्पस कई छोटी छोटी हड्डियों का समूह है, जो एक लचीला जोड़ बनाता है। यह लचीलापन पैर को मुड़ने और उबड़ खाबड़ जमीन पर संतुलन बनाने में मदद करता है। कार्पस के नीचे मेटाकार्पस या तोप की हड्डी होती है।
ये घुटने से लेकर टखने तक का भाग बनाती है और शरीर का वजन उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे नीचे खुर की हड्डियां होती हैं, फालेंजेस। इन्हें आमतौर पर पास्टरन और कॉफिन बोन कहा जाता है। ये हड्डियां खुर के अंदर होती हैं और जमीन से सीधा संपर्क बनाती हैं। अब बात करते हैं पिछले पैरों की हड्डियों की, जिन्हें पश्चपाद या हिंड लिम्ब कहा जाता है। ये पैर पशु को आगे बढ़ने के लिए असली ताकत और धक्का देते हैं। जब कोई गाय दौड़ती है या छलांग लगाती है तो असली शक्ति इन्हीं पिछले पैरों से आती है। सबसे ऊपर कूल्हे की हड्डियां होती हैं, जिन्हें पेल्विस कहा जाता है। यह कई हड्डियों से मिलकर बना एक बड़ा और मजबूत ढांचा होता है, जो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से से जुड़ा होता है। पेल्विस का काम पिछले पैरों को शरीर से जोड़ना और पाचन तथा प्रजनन अंगों को सहारा देना है। गायों में यह जन्म देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेल्विस के जोड़ से नीचे जांघ की हड्डी निकलती है, जिसे फीमर कहते हैं। फीमर सबसे लंबी, सबसे मोटी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। यह कूल्हे से लेकर घुटने यानी स्टाइफल तक जाती है। फीमर शरीर का वजन सहता और पैर को ताकतवर गति देता है। इसी से पशु दौड़ और कूद पाता है। घुटने का जोड़ स्टाइफल इंसानी घुटने जैसा होता है। स्टाइफल फीमर को टिबिया से जोड़ता है। घुटने के नीचे की हड्डी टिबिया है, जिसे पिंडली की हड्डी भी कहते हैं। यह घुटने से लेकर टखने तक जाती है। फिबुला बहुत पतली और गायों में छोटी होती है, टिबिया से जुड़ी रहती है। पिछला घुटना या टखना असल में टार्सस या हॉक है। टार्सस कई छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है और लचीलापन देता है। टार्सस के नीचे मेटाटार्सस होती है, जो मेटाकार्पस जैसी होती है। इसे तोप की हड्डी कहा जाता है और यह टखने से खुर के ऊपरी हिस्से तक जाती है। पिछले पैर में खुर की हड्डियां पास्टर्न और कॉफिन बोन से बनती हैं। ये हड्डियां खुर के अंदर रहती हैं और जमीन पर पूरा भार डालती हैं। इन हड्डियों से पशु को दौड़ने और चलने की शक्ति मिलती है। तो पशुपालक भाइयों, आज हमने गाय के कंकाल की पूरी संरचना को बहुत ही सरल तरीके से समझा। हमने देखा कि कैसे सिर की खोपड़ी दिमाग की रक्षा करती है और कैसे रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर को सहारा देती है। हमने यह भी जाना कि पसलियों का पिंजरा दिल और फेफड़ों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। अगले और पिछले पैरों की हड्डियां, जैसे कि ह्यूमरस, फीमर, तोप की हड्डियां पशु को चलने फिरने में मदद करती हैं और वे शरीर का सारा वजन भी उठाती हैं। जब आप अपने पशु को लंगड़ाते हुए देखते हैं, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समस्या किस हिस्से में हो सकती है। खुर में है, घुटने में है, कंधे में है। इस समझ के साथ आप पशु चिकित्सक को अपनी समस्या ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, जिससे सही और जल्दी इलाज संभव हो सकेगा। आप यह भी समझ पाएंगे कि पशु को चोट लगने से कैसे बचाया जाए और किन हिस्सों का विशेष ध्यान रखा जाए। हड्डियों की सेहत सीधे तौर पर पशु के पोषण से जुड़ी होती है। अब आप जानते हैं कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज कितने जरूरी हैं। इस जानकारी से आप अपने पशु के आहार का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, ताकि उसका कंकाल मजबूत बने और वह लंबे समय तक स्वस्थ और उत्पादक रहे। एक मजबूत ढांचे वाला पशु बीमारियों और चोटों का सामना बेहतर तरीके से कर पाता है। ये ज्ञान आपको समस्याओं को पहचानने के साथ साथ उन्हें होने से रोकने में भी मदद करता है, जो कि सफल पशुपालन का मूल मंत्र है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने पशुओं को प्यार करने का एक तरीका यह भी है कि हम उनके शरीर को समझें। जब आप जानते हैं कि उनका शरीर कैसे काम करता है, तो आप उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। हड्डियों का यह ज्ञान उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे उम्मीद है कि इस लेख से आपको अपने पशुओं के कंकाल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस जानकारी का उपयोग करें, अपने पशुओं का बेहतर ध्यान रखें और एक सफल पशुपालक बनें। पशुपालन ज्ञान पर हम आपके लिए ऐसी ही